हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप भी जेएनबी की तैयारी कर रहे हैं? क्लास 6 में आप भी चाहते हैं कि आपका जेएनबी में सिलेक्शन हो और आप वहां पर पढ़ाई करें, तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं जेएनबी से रिलेटेड, मतलब जो जेएनबी के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके चैप्टर में आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो कि एक एक करके हम सभी को क्लियर करेंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है। आज हम बी बोर्ड मास को क्लियर करेंगे। बी बोर्ड मास आखिर क्या होता है, बी बोर्ड मास का मैथ में क्या महत्व है, बी बोर्ड मास सबसे पहले आखिर क्यों, आखिर सब चीजों को समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से एक एक करके साधारण अविभाज्यता की जांच, संख्या एवं संख्या पद्धति, विभिन्नता की जांच, लासा मासा, साधारण ब्याज, वर्गमूल, लाभ लाभ और हानि प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, सारे चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। अगर ये चैप्टर आपने क्लियर कर लिए तो 100% चांस है कि आपका जेएनबी में सिलेक्शन हो जाएगा। और बाई चांस अगर नहीं भी हो पाया तो पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है। तो आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, बी बोर्ड मास से। बी बोर्ड मास सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उसका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही जिस बच्चे ने ये बी बोर्ड मास क्लियर कर लिया तो यूं समझो कि उसने आधा मैथ क्लियर कर लिया। और ये बी बोर्ड मास होता क्या है, ये बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बी बोर्ड मास क्या क्या है, ये आखिर होता क्या है। तो बी बोर्ड मास एक टाइप से बी एस क्या होता है, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस, ठीक है। ए ये होता है हमारा एडिशन यानी कि प्लस, ठीक है। और एम एम क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा। और डी डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग, ठीक है, भाग हमारा। और ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं का। यानी कि आपको कहीं क्वेश्चन में का लिखा हुआ मिले तो का मतलब होता है गुणा। अगर इंग्लिश मीडियम से बच्चा तो उसे ऑफ मिलेगा लिखा हुआ, और हिंदी मीडियम से तो उसे का मिलेगा, ठीक है। अब बी का क्या मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार की होती हैं, सबसे बड़ी ब्रैकेट, उससे छोटी ब्रैकेट, मछली वो सबसे बड़ी ब्रैकेट, मछली ब्रैकेट, और सबसे छोटी ब्रैकेट। यानी कि सबसे बड़ी ब्रैकेट कौन सी होती है, उसे इस तरीके से शो करते हैं, और मछली को इस टाइप से, और सबसे छोटी को इस तरीके से, ठीक है। और बी सबसे लास्ट, यानी कि ये आता है हमारा किसी भी क्वेश्चन या दो तीन वर्डों के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है। अब मैथ में सबसे पहले जिसे सॉल्व करते हैं तो वो करते हैं बी को, फिर उसके बाद ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। अब हम एक एक करके समझेंगे कि माइनस किस तरीके से होता है, प्लस किस तरीके से होता है, मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है, ब्रैकेट सॉल्व कैसे होती है, मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व होती है, ये बार होता क्या है आखिर, और कैसे लगा हुआ मिलता है। एक एक करके सारी चीजों को आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। हमारा वी वोट मास का रूल कहता है कि बार सॉल्व होगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, -2 -2 -4, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि कौन कौन से चिन्ह दे रखे हैं, उनके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या माइनस का चिन्ह दे रखा है, यानी कि ये सबसे लास्ट में सॉल्व होता है, लेकिन सिर्फ ये ही दे रखा है, तो हम क्या माइनस सॉल्व करेंगे। अब माइनस सॉल्व कैसे होगा, कई बार बच्चे ये करते हैं, कई बार ये करते हैं कि -2 में से -2 कर घटा देंगे, 0 हो जाएगा, फिर -4 का आंसर लिख देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूं कि पागल पागल लोग आपस में मतलब क्यों मिलाए जाते हैं पागल खाने में, क्योंकि वो पागल पागल हैं, समझदार समझदार से मिलते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, -2 और -2 इनके चिन्ह सेम है, लेकिन ये घटेंगे नहीं आपस में, ये क्या आपस में जुड़ेंगे। यानी कि -2 के कितने, -2 कितने, और -4, यानी कि मैं ऐसे कहूं कि 4 पेड़ आम के हैं, 2 पेड़ वहां पर हैं आम के, 2 पेड़ वहां पर है, तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि मतलब वो खरबूजे का है वो उसका है, तो आप क्या बताओगे, आम के ही बताओगे। और आम अगर वो मिक्स कर दिए जाएं तो फिर, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि -2 के कितने और -2 कितने, -2 -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब -4 और -4 दे रखा है,
तो हमें घटाना नहीं है। अभी मैंने समझाया था आपको कि जो जैसा है वो वैसे में जुड़ेगा, ठीक है, तो हमें यही करना है। अब -4 के और -4 दे रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से चिन्ह दे रखे हैं। माइनस दे रखा है और प्लस दे रखा है, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं है। तो हम देख लेंगे माइनस प्लस कहाँ पे दे रखा है, माइनस प्लस, यानी कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा हमारा, वो होगा प्लस सॉल्व। ठीक है, अब प्लस के बाद क्या करेंगे, माइनस सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस देख लेते हैं। अब प्लस हमारा क्या है, 2, 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का। अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि 4 माइनस के 4 में से पहले 2 हटा दिए, हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हालांकि आंसर बाई चांस सही आ सकता है, लेकिन हमारा ये गलत ही होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक टाइप से तुम ये मान लो कि लड़के और लड़कियां, लड़कियां क्या माइनस वाली जो है वो लड़कियां हैं, और जो प्लस वाले हैं वो लड़के। तो जाहिर सी बात है लड़के लड़कों में जुड़ेंगे और लड़कियां लड़कियों में जुड़ेंगी। ठीक है, तो हमारा जो 2 प्लस के और 3 प्लस के हैं, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। 5 क्या होंगे, प्लस के, यानी कि 2 प्लस के और 3 प्लस के, तो 2 और 3 5। ठीक है, तो इसे -4 को ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि माइनस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है। अब माइनस और प्लस ही बचा है, तो प्लस तो हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि हमारे प्लस के 5 आ गए। अब क्या बचा, माइनस। तो माइनस को सॉल्व करेंगे तो 5 में से, ऐसा नहीं कि हम 4 में से 5 घटाएंगे, तो हालांकि हम इसे सही करके भी लिख सकते हैं, 5 - 4 भी लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो वो हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 में से 4 घटाए हमारा 1 आ जाएगा। इसे सही करके लिख देंगे तो ये क्या है, थोड़ा सही लगता है देखने में। तो 5 में से 4 जाएगा हमारा, क्या बचेगा, 1। अब 1 हमारा किसका आएगा, प्लस का, तो 1 हमारा प्लस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब हमें इसमें भी वही देखना है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने देखा था कि कौन कौन से चिन्ह दे रखे हैं हमें। हमें दे रखा है गुणा का चिन्ह दे रखा है, प्लस का दे रखा है, माइनस का दे रखा है। अब हमें वही बी बोर्ड में आज पे आ जाना है। हमें देखना है कि पहले हमें क्या सॉल्व करना है। तो पहले हमें करना है 5वें नंबर पे क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। तो गुणा पहले सॉल्व होगी, उसके बाद प्लस सॉल्व होगा, उसके बाद माइनस सॉल्व होगा। अगर बाई चांस किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया कि 2 3 प्लस पहले सॉल्व कर दिया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, गुणा, यानी कि गुणा हमारे किन किन नंबर्स के बीच दे रखी है, 4 और 2। 4 और 2 की गुणा करेंगे हम, कितना आएगा, 4 दूनी 8। ज्यादातर सभी को पता होगा कि 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, सभी को याद होगा इतना तो। ठीक है, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 हमारा किसका आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन या चिन्ह हो तो वो किसका होगा, प्लस का होगा, ऑलवेज प्लस का ही रहेगा वो। तो प्लस के बाकी का हम ऐसे उतार लेंगे, -2, यानी कि 8 प्लस 3 प्लस -2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चिन्ह बचे, प्लस और माइनस। तो प्लस क्या है, 6 नंबर पे, तो 6 वाला पहले सॉल्व होगा, 7 का बाद में होगा। ठीक है, तो पहले हम जोड़ कर लेंगे, तो 8 प्लस 3 कितने हो गए, 11, -2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 11 हमारे किसके, मैंने ये बताया था कि किसी भी साइन, किसी भी नंबर के आगे कोई चिन्ह हो तो वो प्लस का होगा। ठीक है, तो 11 हमारे प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं। 11 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं, तो हमारे कितने बचेंगे, 9, और किसके बचेंगे, प्लस के। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब देख लें हम, अब क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है प्लस, गुणा, माइनस, डिवाइड, फिर विवोड मास, वही रूल। विवोड मास हमें क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस माइनस, यानी कि डिवाइड चौथे नंबर पे है तो वो पहले सॉल्व होगा, यानी कि हम पहले सॉल्व किससे करेंगे, डिवाइड को। और डिवाइड हमारा कैसे सॉल्व होगा, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 चौक 8, यानी कि ये हम तुम्हें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन से नंबर किस नंबर से बहुत आसानी से कट जाते हैं। हम ऐसे ही देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे कट रहा है, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसे लेना ना भूलें। ठीक है, तो हम 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 को अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे। अब क्या भाग करेंगे तो 2 चौक 8, यानी कि 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8। इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0।
ठीक है। तो हम जब जीरो आ जाता है तो हम किसे क्या करते हैं, ये भागफल को आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 चौक 8, यानी कि हम इधर अगर डायरेक्ट भी ऐसे काट देते कि 4, 2 चौक 8, अब 2 चौक 8 तो हमारा तब भी चार आंसर आ रहा है। और यहाँ पे हमने करके देखा, दो डिवाइड की तरह जैसे नॉर्मली हम करते हैं, तब भी हमारा कितना आया, 2 चौक 8। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो आएगा वो 4। अब 4 हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। अब 4 हमारा प्लस का आया, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो जब माइनस और प्लस की गुणा होगी तो क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस की गुणा होगी तो हमारा प्लस होगा, प्लस माइनस की गुणा होगी तो हमारा माइनस होगा, माइनस प्लस की गुणा होगी तो भी माइनस होगा, और प्लस प्लस की गुणा होगी तो भी हमारा प्लस होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा 4 प्लस का आया है और बाहर चिन्ह जो है वो माइनस का है। अब प्लस गुणा माइनस तो हमारा क्या आएगा, माइनस, यानी कि हमारे 4 जो आएंगे वो आएंगे माइनस के आएंगे। ठीक है, अब आप बाकी का वो वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 3 प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या साइन बचे, गुणा का बचा, प्लस का बचा और माइनस का बचा। अब क्या, पहले गुणा सॉल्व होगी। ठीक है, तो हम गुणा को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6। अब 3 को हम ऐसे करके भी गुणा कर सकते हैं, ऐसे 3 दूनी 6, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3 दूनी 6, 2 का मल्टीपल तो सबको ही ऑलरेडी याद ही होगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 माइनस 4 प्लस के 1, बाकी को हम वैसे ही उतार लेंगे जैसे हमने उतारा था। अब क्या बचा, प्लस और माइनस, तो सभी को अभी मैंने बताया था कि प्लस पहले सॉल्व होगा तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और माइनस 4। तो अब क्या बचा, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस बचा, तो यानी कि अभी मैंने समझाया था कि लड़के और लड़के आपस में नहीं मिलते हैं, तो हमारा ये क्या होगा, माइनस होगा। अब 7 में 4 जाएंगे वो बचेंगे 3, और 3 हमारे किसके बचेंगे, प्लस के, और वो क्यों बचेंगे, जो ज्यादा होते हैं वही बचते हैं। ठीक है, तो हमारा किसका आ जाएगा, 3 प्लस का आ जाएगा आंसर। तो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। वही रूल अप्लाई करेंगे कि हमें चिन्ह देख लेना है कौन कौन से दे रखे हैं वी वोट मास के अकॉर्डिंग। तो वी वोट मास में हमें दे रखा है, क्या कहते हैं, वी वोट मास के कौन कौन से चिन्ह दे रखे हैं हमें, का दे रखा है, माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है और गुणा दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, का, और इंग्लिश मीडियम बच्चों को मिलेगा ऑफ लिखा हुआ, और ऑफ का भी मतलब का होता है और का मतलब होता है गुणा, यानी कि हम नेक्स्ट लाइन जो लिखेंगे -6, का क्या मतलब होता है, गुणा, यानी कि गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 4 -2 गुणा 4। ठीक है, अब ये जो का वाली गुणा में इसे पहले सॉल्व करना है, वो वाली मल्टीप्लाई बाद में सॉल्व होगी। अगर ये वाली मल्टीप्लाई पहले सॉल्व, मतलब वो वाली मल्टीप्लाई अगर पहले सॉल्व करती तो ये वाली हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में गलत हो जाए। तो जो बी बोर्ड मास का रूल हमें कहता है, हमें उस हिसाब से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो 6 चौक 4 छक 24, 24 हमारे किसके आ जाएंगे, माइनस के 24 आ जाएंगे। अब 4 जो हमारा जैसा दे रखा है उसे वैसे ही उतार देंगे, माइनस के 2 हैं और गुणा में क्या है, 4 है। अब 4 दूनी, यानी कि अब माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है और गुणा दे रखा है, तो हमें माइनस और गुणा में से पहले किसे सॉल्व करना है, तो पहले सॉल्व करना है हमें गुणा को। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा किसका, माइनस का। ठीक है, अब -24, अब मैंने कहा था कि जो जैसा होगा वो वैसे में जुड़ जाएगा। अब हमारे क्या है, सिंपली माइनस के साइन दे रखे हैं, दोनों ही जो है वो माइनस के हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसा मत कर देना कि 24 में से 8 घटा दिया हमारा आंसर आ गया, तो वो गलत तो हो जाएगा। ठीक है, तो 24 और 8 हमारे कितने होते हैं, 32, और जो कि हमारे किसके आएंगे, माइनस के। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन में हमें देखना है कि पहले क्या दे रखा है। अब हमें ब्रैकेट भी दे रखी है, मल्टीप्लाई भी दे रखी है, प्लस भी दे रखा है, माइनस भी दे रखा है, तो हमें क्या कुछ नहीं करना है, बस उसी रूल को अप्लाई करना है जो हमें वी बोर्ड मार्क्स ने बताया है। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी कौन सी, तीनों ब्रैकेट दे रखी है। अब कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, सबसे पहले सॉल्व होगी छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे छोटी ब्रैकेट में हमें देखना है, अभी इस पूरे क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये समझ लो ये हटा दिया हमने इसे कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या था क्या है, कुछ मतलब नहीं है। अभी हमें छोटे ब्रैकेट में देखना है कि छोटी ब्रैकेट में दे क्या रखा है। छोटी ब्रैकेट में हमें दे रखा है सिर्फ प्लस दे रखा है, तो प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो हम सिंपली पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। अब जब जब ब्रैकेट सॉल्व हो गई
जब ब्रैकेट सॉल्व होती हो जाती है तो हम उसे हटा देते हैं, उसकी जगह गुणा का चिन्ह भी आ जाता है, हालांकि हमें दे रखा है तो हम उसी को लगाएंगे। तो अब गुणा 2, और ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि किसी भी नंबर के आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो वो किसका होता है, ऑलवेज प्लस का ही होता है। और बाकी सब ऐसे ही उतार देंगे जैसे हमारा था। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें, अब पहले मछली ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इसको भूल जाएंगे कि हमें ये -5 + 2 कुछ दे रखा है, ऐसा वैसा, ऐसे देखने में बहुत कठिन लगता है क्वेश्चन, तो हमें क्या वीबोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, तो हमें मछली ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 2 प्लस के दे रखे हैं, प्लस के 5 दे रखे हैं और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस और गुणा में, गुणा पहले सॉल्व होगी तो यानी कि 2 पंजे कितना होता है, 10। अभी ये हमारी क्या हो गई, मछली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या रह गया, -5 और ब्रैकेट बड़ी वाली और 2 प्लस का। ठीक है, अब हमें किसका साइन दे रखा है, प्लस का दे रखा है और माइनस का। जब एक साइन होते हैं तो वो आपस में सेम साइन होंगे तो वो जुड़ जाएंगे, और अलग अलग होंगे तो वो घट जाएंगे। ठीक है, तो 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5। अब किसके ज्यादा है, प्लस के ज्यादा है, तो ऑलवेज जाहिर सी बात है कि प्लस के ही आएंगे। ठीक है, माइनस के ज्यादा होते तो हमारे 5 जो है वो माइनस के आते। ठीक है, तो अब मैंने कहा था कि जब ब्रैकेट सॉल्व हो और कोई चिन्ह ना हो तो उसकी जगह हम क्या चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो प्लस के 2 और गुणा 5, यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस दे रखा है। अब वही सिंपल सा रूल के पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी तो 2 पंजे कितना होगा, 10। तो हमारा 10 क्या होगा, राइट आंसर होगा, और 10 किसका होगा, हमारा प्लस का होगा। अभी हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब इसमें हम क्या देखेंगे भाई, इसमें हमारा दे रखा है बार दे रखा है, जो कि ऐसे नंबर्स के ऊपर आएगा लग के बार। अब कैसे, अब तो सबको सिंपली समझ में आ गया होगा कि बार हमें कैसे मिलेगा देखने को। तो बार हमें ऐसे देखने को मिलेगा, और बार का क्या क्या है, ये क्यों है, ये हमें इसलिए है कि इतना जो बार के अंदर दे रखा है हमें, जैसे ये दे रखा है 4/2 प्लस के 3, यानी कि जो बार के अंदर है पहले उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कि कुछ और है। जैसे हम ब्रैकेट में भी कर रहे थे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे तो हम मझली ब्रैकेट में नहीं देख रहे थे कि हमारा क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, क्योंकि हमें सिर्फ सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, और छोटी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही हमें मझली ब्रैकेट पे जाना था। तो ऐसे ही हम देखेंगे अब, जैसे कि बार के अंदर देखेंगे हम क्या दे रखा है। बार के अंदर हमें 2 चिन्ह दे रखे हैं, प्लस का दे रखा है और डिवाइड दे रखा है। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, प्लस डिवाइड जो है वो 4थे नंबर पे और प्लस जो है वो 6ठे नंबर पे है। तो 14 नंबर पहले आ रहा है तो हम किससे सॉल्व करेंगे, 4थे नंबर को पहले सॉल्व करेंगे। तो 2/4, यानी कि हम 2 दूनी, मैंने आपको बताया था कि 2 दूनी 4 भी कर सकते हैं, और 2/4 हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2/4, यानी कि 4 को जो है हम अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, क्या आएगा हमारा 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से, 2। 2 किसका आएगा, प्लस का, और 3 अभी बार हटा नहीं है, जब तक ये हमारा 2 + 3 सॉल्व नहीं हो जाएगा, जब तक इसके ऊपर से बार नहीं हटेगा। तो और बाकी को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, गुणा बाई 2। ठीक है, अब क्या सिर्फ प्लस का चिन्ह बचा, तो प्लस का जो बचा है तो हम पहले अब प्लस को सॉल्व करेंगे। तो 2 भी प्लस के हमारे, 3 भी प्लस के, अब सेम सेम चिन्ह होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस ये भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, +3 गुणा बाई 2। बाकी सबको ऐसे ही उतार लेंगे जिससे हमारा दे रखा था। ठीक है, और प्लस जो आएगा हमारा वो 5 जो आएगा वो प्लस का आएगा, और -2 हमारे दे रखे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चिन्ह बचे हम उनको देख लेंगे। अब हमारे पास बचा प्लस प्लस माइनस गुणा। अब प्लस माइनस गुणा, तो गुणा सबसे पहले किससे सॉल्व करेंगे, 5वें नंबर पे क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को करेंगे, उसके बाद करेंगे माइनस को। तो हमारा गुणा में क्या दे रखा, 3 गुणा 2। अब 2 गुणा 3, यानी कि 2 तिया 6, 6 हमारा किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। 2 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, तो प्लस 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 होता है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना, बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि 3 माइनस का होता है, 2 प्लस का होता है, तो वो प्लस ही लगा देते हैं। तो इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे ये 2 माइनस का होता है और 3 भी माइनस का होता, तब भी हमारा प्लस ही आता। कई बार बच्चे कर देते हैं कि माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना था। तो बाकी सबको ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस के 5 और माइनस के
2। ठीक है, अब पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस सॉल्व करेंगे, तो 5 6 और 5 11, इसके आएंगे प्लस के और माइनस के 2। अब ये थोड़ा ऑड लग रहा है तो हम इसे ऐसे सही करके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 11 माइनस 2 भी लिख सकते हैं या माइनस के 2 और प्लस के 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11 में से जब 2 को हटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9, जो कि हमारा आएगा प्लस का आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कल की क्लास में हम समझेंगे कि हम साधारण भिन्न क्या होती हैं और साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन आखिर होती क्या है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और आपका भी टारगेट है जेएनबी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। आपका 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।